कहानी आरंभ होती है काल संवत 1187 ग्रीष्म ऋतु का उत्तरार्ध स्थान मध्य भारत की एक प्राचीन रियासत वज्रपुर की धरती पर जब ग्रीष्म की रेत जलती थी और तालाब सूख जाया करते थे, तब भी एक स्थान था जो सदा जल में डूबा रहता। तालशिला, वह पुराना पत्थरों का किला जो ताल के बीचों बीच खड़ा था, जैसे कोई मृत देवता स्वयं को काल के गर्भ में जीवित रखे हुए हों। कहते हैं वहां रात्रि में कोई नाव नहीं जाती। नाविकों का कहना था जहां पत्थर भी सिसकते हैं वहां मनुष्य का क्या ठिकाना। किंतु आर्यमान उस कहावत को चुनौती देना चाहता था, और मालविका, जिसकी आंखों में रहस्य नाचता था, वह सदा ऐसी यात्राओं के लिए उत्सुक रहती थी। वह दोनों प्रेम में बंधे पर रहस्य में उलझे उस रात को निकल पड़े जब चांदनी अपने पूरे यौवन पर थी और हवाएं संदेह से भरी। आर्य, मालविका ने कहा, तुम जानते हो यहां लौटकर आने की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। आर्यमान मुस्कुराया, और तुम जानती हो मैं जहां जाता हूं वहां से सत्य लेकर ही लौटता हूं, चाहे वो सत्य कैसा भी हो। वे जब नौका में बैठे, पानी में उनकी परछाइयां कांपने लगीं, जैसे तालाब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था और ताल की सतह पर एक अदृश्य छाया बह रही थी। तालशिला के विशाल द्वार के सामने नौका ठिठक गई। स्वयं द्वार खुला, मानो वह प्रतीक्षा कर रहा हो। भीतर का वातावरण थमा हुआ था। समय जैसे यहां चलते चलते थक गया था। भीतर प्रवेश करते ही आर्यमान ने देखा काले संगमरमर की दीवारें, जिन पर रक्त जैसे छींटे जमे थे। हर दिशा में एक अजीब सी गंध, न मांस की न धूप की, जैसे दुख स्वयं वाष्पित हो रहा हो। मालविका दीवारों को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ रही थी, मानो उसे ये किला पूर्व जन्म से जानता हो। उसने धीरे से कहा, यहां कोई है जो जाग रहा है। एक कोठरी में पहुंचने पर एक स्त्री की आकृति उनके सम्मुख आई। उसकी आंखें शून्य थीं, केश बिखरे और शरीर लहू से रंगा था। वह न तो चल रही थी न स्थिर थी, बस तैरती हुई सामने आई। तुम आए मुझे फिर से जगाने। आर्यमान ने तलवार खींच ली, पर मालविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, इसे मारने से पहले समझना होगा कि ये कौन है। उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे जलाकर दफनाया गया, पर जिसकी आत्मा नहीं जली। नाम था उसका देवयानी। वह इस किले की आखिरी रानी थी, जिसे जादू टोने के आरोप में जीवित जला दिया गया था। किले के भीतर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, अपने ही नाम पुकारते हुए। कभी आर्यमान स्वयं को बाल्यकाल में देखता, कभी मालविका को परछाई में रोते हुए। ब्रह्म द्वार नामक एक कमरा था वहां, जिसे खोलना मना था, लेकिन जब आर्यमान ने खोला, वहां से निकले पिशाच, रक्त पिपासु आकृतियां, जो न जीव थीं न मृत। वे न शस्त्र से मरते न मंत्र से। वे तुम्हारे डर से बनते और बढ़ते थे। अब किला उनका मानसिक परीक्षण करने लगा। आर्यमान को दिखा मालविका उसी चुड़ैल की संतान है। मालविका को दिखा आर्यमान उसका रक्षक नहीं, वही है जिसने देवयानी को जलाया था। वे दोनों अब एक दूसरे पर संदेह करने लगे। प्रेम भय में बदलने लगा और भय घृणा में। किंतु कैले ने एक बात नहीं समझी थी, प्रेम जब भय से पार जाता है तो वह तप बन जाता है। देवयानी अब अपने असली रूप में आई, लाल नेत्र, अग्नि जैसे केश और हवा में तैरता हुआ अंग। पिशाचों की एक सेना उसके पीछे थी। आर्यमान ने कहा, अगर तुझे न्याय चाहिए तो हमारी आत्मा ले ले, पर इस मोह का नाश मत कर। मालविका ने देवयानी से आंख मिलाई। तुम्हारा दुख तुमसे बंध गया है, लेकिन बदला लेने से वह मिटेगा नहीं। अपने अभिशाप को छोड़ दो, हमें जीने दो। उस रात्रि एक भीषण संग्राम हुआ, मंत्रों और तलवारों से नहीं, प्रेम, क्षमा और साहस से। प्रातः का प्रथम प्रकाश किले की दीवारों पर पड़ा। देवयानी मुस्कुराई, पहली बार शांत। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों ने मेरी पीड़ा को समझा, अब मैं मुक्त हूं। किला कांप उठा और फिर शांत हो गया। आर्यमान और मालविका नाव में बैठकर लौटे, पर जब पीछे मुड़कर देखा, तालशिला अब वहां नहीं था, बस जल था और एक धीमी सी हंसी, जो शायद केवल वे ही सुन सके जिन्होंने अतीत को जीवित देखा था।